बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। गुजरात के पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सज़ा याफ्ता उम्मीदवार मुकाबला नहीं कर सकते। हार्दिक पटेल को दंगों में मुलव्वस होने पर सज़ा मिली थी। मज़ीद 18 मुकदमात इनके खिलाफ हैं। अगर इसका अमल सब पर किया जाए तो शायद सियासी मैदान खाली हो जाए। आपने ये भी पढ़ा या सुना होगा कि हमारे ज़्यादातर सियासी कायदीन मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है क्योंकि यह हकीकत है कि जो जितना बड़ा मुजरिम हो उसे उतना बड़ा ओहदा मिलता है। जमहूरियत का यही एक मनफी पहलू है कि दामन चाहे कितना दागदार हो, हाथ खून से रंगे क्यों ना हो, मुल्क की सेवा के लिए सियासी मैदान में दाखिल हो सकते हैं। हल्फनामे में अपने खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात का एतराफ़ करने के बावजूद इन्हें मुकाबले की इजाज़त दी जाती है और हम खुशी खुशी इन्हें अपना लीडर चुन भी लेते हैं। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को यह हिदायत दी थी कि वो अपनी अपनी वेबसाइट पर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात की तफसीलात भी फराहम करें और इसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए मंजर आम पर भी ले आएँ। अदालत आलिया ने उम्मीदवारों और मुतल्लिक़ा जमातों को हिदायत दी थी कि वो ऐवान मुक़न्नना के खिलाफ फौजदारी मुकदमात की तफसीलात मंजर आम पर लाएँ। अदालत ने पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो ऐसी कानून साजी करे जिससे मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अरकान असम्बली और पार्लियामान कानून साज ना बन पाएँ। अगवा, इस्मत दरी, कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमीन को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की अप्रैल 2018 में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 33% अरकान पार्लियामान और असम्बली या 1580 MPs और MLAs के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात हैं। MPs और MLAs के खिलाफ 1233 मुकदमात को 12 खुसूसी स्पेशल ट्रैक कोर्ट्स में मुंतखब किया गया था। इसमें से 136 मुकदमात की यकसुई हुई। अभी 1097 मुकदमात तस्फिया तलब हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा MPs में से 186 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 248 MPs और MLAs के खिलाफ 565 मुकदमात हैं। केरला दूसरे नंबर पर है जहां 114 अरकान मुक़न्नना के खिलाफ 533 मुकदमात हैं। तमिलनाडु के 178 MPs और MLAs के खिलाफ 402 मुकदमात हैं। तेलंगाना लोकसभा के 52 उम्मीदवारों में से 19 के खिलाफ संगीन नौयत के मुजरिमाना मुकदमात हैं, जिनमें से इंसानों की स्मगलिंग, खवातीन के साथ बदसलूकी, वोटर्स को रिश्वत और हवाले कारोबार शामिल हैं। आदिलाबाद से BJP के उम्मीदवार बाबूराव स्वयं के खिलाफ 52, मलकाजगिरी कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी के खिलाफ 42, भोंगीर के कांग्रेस उम्मीदवार कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ 14, भोंगीर के BJP उम्मीदवार PV श्याम सुंदर राव के खिलाफ 4, सिकंदराबाद के TRS उम्मीदवार TSI कुमार के खिलाफ 6, खम्मम के TRS उम्मीदवार नामा नागेश्वर के खिलाफ 5, हैदराबाद मजलिस उम्मीदवार असुद्दीन अवैसी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के 6 उम्मीदवारों के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। हमारे मुल्क का जमहूरी निज़ाम तो मुजरिमों को जेल की 4 दीवारी से भी इंतखाबात में मुकाबले की इजाज़त देता है और ये हमारे कानून की लचक है कि अक्सर बेकसूर सज़ा पाते हैं और मुजरिम आज़ादी के साथ घूमते फिरते हैं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।